हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारा लास्ट चैप्टर स्टार्ट हो चुका है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि धारा के चुंबकीय प्रभाव पर हम बात करेंगे। तो पिछले चैप्टर्स में यानी कि लास्ट हमने जो चैप्टर देखा था उसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जाना था कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। सो इन द प्रीवियस चैप्टर ऑन इलेक्ट्रिसिटी वी लर्न अबाउट हाउ द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि एक जो इलेक्ट्रिक करंट किसी वायर पे फ्लो करता है, यानी कि किसी तार पे अगर धारा जाती है तो वो तार उसको क्या कर देती है, गर्म कर देती है, उसके अंदर हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर देती है ना। सो इन द प्रीवियस चैप्टर ऑन इलेक्ट्रिसिटी वी लर्न अबाउट द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट कुड बी द अदर इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट के। सो वी नो दैट एन इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग वायर बिहेव लाइक अ मैग्नेट, यानी कि जो इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग वायर है, यानी कि अगर आप किसी तार से धारा प्रवाह करते हो, किसी तार पे अगर आप धारा प्रवाह करते हो तो ये एक चुंबक का काम करती है, मैग्नेट का काम करती है। सो लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी रेनफोर्स इट, यानी कि इसको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी चेक करते हैं, एक एक्टिविटी देखते हैं। सो टेक अ स्ट्रेट थिक कॉपर वायर एंड प्लेस इट बिटवीन द पॉइंट एक्स एंड वाई इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। आप क्या करें, एक थिक कॉपर वायर ले, एक मोटी सी कॉपर की वायर आपने ली और इस कॉपर की वायर को आपने एक्स और वाई पॉइंट के बीच में क्या कर दिया, बांध दिया। यहाँ पर दो बिंदु हैं, एक्स बिंदु और वाई बिंदु, इसके बीच में इस तार को डाल दिया। ठीक, द वायर एक्स वाई इज केप्ट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर। जो वायर एक्स वाई है ये प्लेन ऑफ द पेपर के ऊपर परपेंडिकुलर है, यानी कि 90 डिग्री पे है। हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड ए स्मॉल कंपास नियर टू दिस कॉपर वायर, और क्या करें, हॉरिजॉन्टली इसके ऊपर क्या कर दे, एक कंपास निडल को रख दे। जैसे कि आपने देखा ये तार जा रही है तो इसके सामने एक कंपास निडल को ऐसे रख दे। ठीक है, सीधा पोजीशन ऑफ द निडल, और इस टाइम आप देखें कि यहाँ पर जो निडल है, यानी कि जो कंपास निडल है, आप सभी जानते हैं जो कंपास निडल होती है वो क्या करती है, कंपास निडल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन मिलते ही क्या करेगी, टिल्ट करेगी, यानी कि जैसे इसको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मिलेगी या चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा, कंपास चुंबकीय सुई मूव करना शुरू कर देगी, हिलना डुलना शुरू कर देगी। तो हॉरिजॉन्टली प्लेस अ स्मॉल कंपास नियर टू दिस कॉपर वायर, सी द पोजीशन ऑफ द निडल, और क्या देखें, इस निडल की पोजीशन को देखें। पास द करंट थ्रू द सर्किट बाय इंसर्टिंग द की इनटू द प्लग, और क्या करें, करंट को पास कराएं, यानी कि यहां से जैसे ही धारा प्रवाहित होने लगे तो यहां से धारा पास कराना शुरू कर दें, यानी कि इससे करंट पास कराएं। ऑब्जर्व द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द कंपास निडल, और क्या देखें कि जो ये कंपास निडल यहाँ पे रखी है वो किस तरीके से मुड़ रही है, किस तरीके से डुल रही है, ये आप यहाँ पर चेक करें। तो आप देखेंगे कि कंपास निडल यहाँ पर मूव करने लगी जैसे ही करंट इसके अंदर फ्लो करने लगा। तो वी सी दैट द निडल इज डिफ्लेक्टेड, यानी कि हमने क्या देखा, हमने देखा कि जैसे ही करंट इसके अंदर फ्लो करने लगा यहाँ पर कंपास निडल घूमने लगी। अब कंपास निडल क्यों घूमने लगी, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र आ गया होगा आसपास, है ना। सीधी सीधी सी बात है कि अगर आसपास चुंबकीय क्षेत्र हो, यानी कि अगर आसपास मैग्नेटिक फील्ड हो तो कंपास निडल टिल्ट करेगी, मूव करेगी। जैसे गैल्वेनोमीटर कब टिल्ट करता है, कब मूव करता है, तो आप कहेंगे गैल्वेनोमीटर तब डिफ्लेक्ट करता है, तब हिलता डुलता है जब गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट आ जाए। तो जब गैल्वेनोमीटर में करंट आए तो गैल्वेनोमीटर मूव करता है। तो उसी तरीके से जब कंपास निडल के आसपास यानी कि चुंबकीय क्षेत्र आपको मिले कंपास निडल के आसपास, तो वो क्या करेगा, मूव करेगा। सो व्हाट सी द निडल इज डिफ्लेक्टेड, तो यस निडल डिफ्लेक्ट क्यों होती है, क्योंकि डिफ्लेक्शन का बेसिक रीजन क्या है, क्योंकि उसके पास मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। तो व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है, इट मीन्स दैट द इलेक्ट्रिक करंट टू द कॉपर वायर हैज प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। तो इससे ये पता लगता है कि जो ये तार है, इस तार के पास क्या आ गया, चुंबकीय क्षेत्र आ गया, मैग्नेटिक फील्ड आ गया। तो हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर लिंक्ड टू ईच अदर। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी है, यानी कि जो विद्युत है या विद्युत जो है, और वही चुंबकीय क्षेत्र से या चुंबकीय तत्व से जुड़ा हुआ है। तो चुंबकीय या चुंबक तत्व और विद्युत आपस में लिंक्ड अप है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर लिंक्ड टू ईच अदर। देन व्हाट अबाउट द रिवर्स पॉसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ मूविंग मैग्नेट्स, तो ऐसा क्या हो कि इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है अगर मैग्नेट मूव कराऊं तो क्या होगा, तो ये हम आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, आने वाले चीज में देखेंगे भी। इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट यानी कि वैद्युत चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। तो वी शैल आल्सो स्टडी अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स विद द इन्वॉल्विंग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो अब ये कहानी शुरू कहां से हुई, ये कहानी शुरू होने के पीछे एक साइंटिस्ट थे हमारे पास, ठीक है, जिनका नाम था हांस क्रिस्टियन ऑस्टेड, 1777 से 1851, ठीक है, तक ये रहे। हांस क्रिस्टियन ऑस्टेड वाज द leading scientist of 19th century, played a crucial role in understanding electromagnetism.
इनका एक बहुत बड़ा रोल है वैद्युत चुंबकीय को समझने के। In 1820, he accidentally discovered that a compass needle got deflected when an electric current passed through a metallic wire. तो कह रहे हैं कि 1820 में एक्सीडेंटली उन्होंने ये कंपास निडल देखी कि जो जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ मेटेलिक वायर से वो मूव करने लगी। यानी कि कहते हैं कि गलती से देख ली, बट इट वाज नॉट पॉसिबल कि गलती से देखी होगी, ये एक्सपेरिमेंट हुआ होगा। ठीक है। सो 1820 में हुआ क्या, उन्होंने देखा कि जब किसी तार से करंट पास हो रहा है तो उसके पास अगर हम चुंबकीय क्षेत्र रख देते हैं या कुछ भी कंपास निडल रख देते हैं तो ये सुई डिफ्लेक्ट करती है। ये किसने देखा, ये देखा हांस क्रिस्टियान ऑस्टेड ने। ठीक है, ये सारी चीज किसने देखी, हांस क्रिस्टियान ऑस्टेड ने देखी। सो थ्रू दिस ऑब्जर्वेशन, इस ऑब्जर्वेशन से ऑस्टेड ने ये बताया कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। भाई अगर करंट आएगा तो चुंबकीय क्षेत्र भी आएगा, यानी कि अगर करंट आया कहीं पे बिजली है तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र भी है। His researches later created technologies such as radio, television, fiber optics, है ना। तो इनकी जो रिसर्च थी, इन्होंने जो इन्होंने दी थी, जो इनकी ग्रेट अचीवमेंट भी है, इसके कारण रेडियो, टेलीविजन, फाइबर ऑप्टिक्स में इनका बहुत 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 ज्यादा उपयोग हुआ। और यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज नेम्ड एज ऑस्टेड इन हिज ऑनर। और हम जैसे बोलते हैं ना फोर्स की यूनिट है न्यूटन, है ना, बल की इकाई क्या होती है, न्यूटन होती है। आपने पढ़ा होगा द्रव्यमान मास की इकाई क्या होती है, केजी होती है। तो ऐसे ही इनके नाम पे, इनको ऑनर देने के नाम पे हमने मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ यानी कि चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता की इकाई, इनके नाम को ऑनर देने के लिए ऑस्टेड भी रखी। चलिए, तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपके सामने है कि जब भी तार के पास करंट फ्लो करेगा, सो व्हेनेवर देयर इज अ करंट कैरिंग वायर, देयर विल बी अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। यानी कि जब भी किसी तार के आसपास चुंबकीय क्षेत्र होगा तो उसके आसपास, या मैं कह सकता हूँ यदि किसी तार के पास आप करंट फ्लो कराएंगे, धारा का प्रवाह करेंगे, तो उसके पास आसपास चुंबकीय क्षेत्र भी आ जाएगा। चलिए नोट करेंगे फटाफट से इस कॉन्सेप्ट। Hans Christian Ørsted, one of the leading scientists of 19th century, played a crucial role in understanding electromagnetism. In 1820, he accidentally discovered that compass needle got deflected when an electric current passed through a metallic wire placed nearby. Through this observation, Ørsted shows that electricity and magnetism were linked together, a related phenomenon. His researches later created technologies such as the radio, television, and fiber optics. The unit of the magnetic field strength is named the Ørsted in his honor. यानी कि क्या कह रहा है, हांस क्रिस्टियन ऑस्टेड जो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे 19वीं सेंचुरी के, 19वीं शताब्दी के, उनका एक बहुत महत्वपूर्ण उपयोग या कह सकते हो रोल है वैद्युत चुंबकीय को समझने के लिए। 1820 में उन्होंने एक्सीडेंटली क्या किया कि उन्होंने देखा कि व्हेनेवर अ कंपास नीडल इज प्लेस्ड इन फ्रंट और इन नियर बाय ऑफ अ, आप कह सकते हो करंट कैरिंग मेटालिक वायर, यानी कि जब धारा प्रवाहित, किसी तार में धारा प्रवाह हो रही है और उसके पास उन्होंने कंपास निडल रख दी, तो उन्होंने देखा कि कंपास निडल में डिफ्लेक्शन आ गया, यानी कि मूवमेंट आ गया। इससे ये पता लगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है और जो मैग्नेटिज्म होता है, यानी कि जो आप कह सकते हो धारा है, यानी इलेक्ट्रिक करंट है, या फिर हम कह सकते हैं बिजली है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है, वो मैग्नेट से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। और इनकी रिसर्चेस के कारण ही आने वाले टाइम में टेलीविजन, टीवी, फाइबर्स, ऑप्टिक्स, बहुत सारी चीजें, यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर्स हो सकती है, रेडियोस वगैरह, ये सारी की सारी चीजें बनी। और इन्हीं के ऑनर पे हमने मैग्नेटिक फील्ड की एक यूनिट इनके नाम से दी है, ऑस्टेड। ना बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड है क्या, हम तब से मैग्नेटिक फील्ड कर रहे हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड है क्या। सो मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है। सो मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे थे, या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है। तो देखो, वी आर फेमिलियर विद द फैक्ट दैट अ कंपास नीडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन बॉट नियर अ बार मैग्नेट। तो ये बात भी हमें पता है कि अगर हम कंपास निडल यानी कि चुंबकीय सुई को किसी चुंबक के पास, बार मैग्नेट के पास लेके जाएंगे तो वो भी डिफ्लेक्ट करेगी। भाई चुंबकीय क्षेत्र आते ही कंपास निडल डिफ्लेक्ट करेगी, ये बात तो तय। तो वही बात समझ में आती है कि हम फेमिलियर हैं कि कंपास निडल को अगर आप क्या करेंगे, कभी भी बार मैग्नेट के सामने लेके आएंगे, चुंबकीय क्षेत्र के पास लेके जाओगे, तो वो मतलब किसी मैग्नेट चुंबक के पास लेके जाओगे तो कंपास की जो सुई है वो मूव करने लगेगी। तो कंपास निडल इज इनफैक्ट अ स्मॉल बार मैग्नेट। तो हम ये खुद जानते हैं कि जो कंपास निडल है वो भी तो बार मैग्नेट है, वो खुद भी तो एक चुंबक है। सो जो एंड होते हैं कंपास निडल के, पॉइंट अप्रोक्सीमेटली टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। तो जो कोने होते हैं ना कंपास निडल के, ऐसे कंपास निडल होती है, तो इसके ये बताते हैं नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन, यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव बताते हैं, जैसे चुंबकीय क्षेत्र में उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव होते हैं वो बताते हैं। सो द एंड पॉइंट टुवर्ड्स द नॉर्थ, जो एंड पॉइंट होता है वो नॉर्थ बताता है, तो उसको नॉर्थ पोल कह देते हैं या नॉर्थ सीकिंग पोल कह देते हैं।
या फिर हम दूसरे पोल को जो कहाँ बताता है साउथ को, यानी कि दक्षिणी ध्रुव बताता है, उसको साउथ सीकिंग पोल या साउथ पोल कह देते हैं। सो बहुत सारी एक्टिविटीज है, जैसे कि हम जाते हैं सबसे मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की लाइक पोल्स रेपल करते हैं। अगर मैं नॉर्थ और नॉर्थ को साथ रख दूंगा चुंबक के, तो आप सभी जानते हैं नॉर्थ और नॉर्थ क्या कर देगा, रेपल कर देगा, यानी कि प्रतिकाशित कर देगा एक दूसरे को। वहीं पर साउथ और नॉर्थ को पास रख दूंगा, वो एक दूसरे को आकर्षित करने लगेंगे। सो वाइल अनलाइक पोल, अनलाइक होते हैं विपरीत ध्रुव, तो विपरीत ध्रुव क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो 12 मैग्नेट या मैं कह सकता हूँ चुंबकीय सुई इसलिए घूम रही है क्योंकि उसको कुछ फोर्स एक्सपीरियंस हुआ, कुछ फोर्स महसूस हुआ, कुछ बल महसूस हुआ। अब ये बल कहाँ से आया, कुछ दिख तो रहा नहीं, इमेजिनरी है, हमें दिख थोड़ी रहा है, ये कंपास निडल तो खुद घूम रही है। यहाँ पर तो कुछ इमेजिनेशन है कि कुछ होगा जिसके कारण ये घूम गया होगा, क्योंकि डिफ्लेक्शन किस कारण आएगा, फोर्स के कारण आएगा। भाई कोई भी चीज क्यों घूमेगी, क्योंकि बल कुछ ना कुछ वहां पर लगेगा। तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर एक कंपास निडल थी और यहाँ पर एक चुंबक रखा, तो इस चुंबक से कोई एक ऐसा क्षेत्र आ रहा होगा, एक ऐसा फील्ड आ रहा होगा जहां पर कंपास निडल एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, और उसी फील्ड को हमने मैग्नेटिक फील्ड कहा। यानी कि मैंने कहा कि एक चुंबक के पास अगर मैं किसी चुंबकीय सुई को रख दूं, तो ये चुंबकीय सुई क्या करती है, मूव करने लग जाती है। तो ये मूव करने कब लगेगी, ये मूव तब करेगी जब यहाँ पर क्या होगा, कुछ क्षेत्र होगा। तो अब सीधी सीधी सी बात है कि जो कंपास निडल है, और यहाँ पर अगर मैं बात करूं बार मैग्नेट को या कोई मैग्नेट, तो इस मैग्नेट से कुछ फील्ड निकलता है, कुछ क्षेत्र निकलता है, जिसके कारण जो यहाँ पर मैग्नेट जो ये कंपास निडल है ये डिफ्लेक्ट करे, ये फोर्स फील करे। सो सिंपल सी बात है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, एक इमेजिनरी फील्ड होता है जहां पर कंपास निडल को एक फोर्स फील होता है। इट इज एन इमेजिनरी फील्ड अराउंड अ मैग्नेट वेयर अ कंपास निडल एक्सपीरियंसेस अ डिफ्लेक्टिंग फोर्स। क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र, यह एक इमेजिनरी यानी कि आप कह सकते हो एक काल्पनिक क्षेत्र है जहां पर चुंबकीय सुई को एक बल महसूस होगा। तो चुंबक के आसपास का वह काल्पनिक क्षेत्र जहां पर कभी भी हम चुंबकीय सुई को रखते हैं और चुंबकीय सुई को एक बल महसूस हो, उसको हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। यानी कि व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिक फील्ड, सो इट इज एन इमेजिनरी फील्ड अराउंड अ बार मैग्नेट और अ मैग्नेट व्हेनेवर अ कंपास निडल प्लेस्ड अराउंड इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। दैट्स इट, सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है। चलिए नोट करेंगे फटाफट से। पर हमने ये देखा कि मैग्नेटिक फील्ड होने के कारण ही मैग्नेटिक जो सुई है या फिर हम कह सकते हैं चुंबकीय सुई है वो घूम रही है ना। तो चुंबकीय सुई जो होती है ये खुद भी एक बार मैग्नेट होती है, एक चुंबक होती है। तो इसका एक बताता है नॉर्थ पोल और एक बताता है एंड साउथ पोल, यानी कि एक ध्रुव बताता है उत्तरी ध्रुव को और एक कोना बताता है हमारे दक्षिणी ध्रुव को। तो जैसे कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं, द क्वेश्चन इज सेइंग व्हाई डज अ कंपास नीडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन बॉट नियर अ बार मैग्नेट। कह रहा है जो चुंबकीय सुई है अगर आप उसको बार चुंबक के सामने ले जाओगे तो वो क्यों घूमेगा। तो हम कहेंगे क्योंकि जो चुंबकीय सुई है वो खुद भी एक चुंबक है और वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, यानी कि बल महसूस करेगा, जिस कारण क्या होगा, डिफ्लेक्शन हो जाएगा, वो चुंबकीय सुई घूमेगी। अब सीधा सीधा उदाहरण समझते हैं कि कंपास निडल कब घूमेगी, जब इसके पास मैग्नेटिक फील्ड होगा। चुंबकीय सुई मिलेगा तो ये घूमने लगेगी, यानी कि चुंबकीय सुई को चुंबक मिलेगा, चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा, ये घूमने लगेगी। जैसे मैंने आपको बताया गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर में क्या होगा, जैसे ही करंट जाएगा गैल्वेनोमीटर की तार घूमने लग जाती है ना, जो सुई है वो घूमने लग जाती है। तो सेम टू सेम चुंबकीय सुई कब घूमेगी, चुंबकीय सुई भी तभी घूमेगी जब आप देखोगे कि चुंबकीय सुई के पास कोई मैग्नेट रखा हुआ है। तो अगर यहाँ पर नॉर्थ नॉर्थ होगा तो ये घूम जाएगा, क्योंकि इसका साउथ इसके पास आने की कोशिश करेगा। जैसे कि आप जानते हो नॉर्थ और साउथ आपस में अट्रैक्शन करते हैं। तो यस, अ मैग्नेटिक कंपास निडल विल एक्सपीरियंसेस अ फोर्स अराउंड अ मैग्नेट, दैट्स व्हाई इट डिफ्लेक्ट व्हेन बॉट नियर अ बार मैग्नेट। क्या कहेंगे, जो चुंबकीय सुई होती है उसको जब भी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह एक बल महसूस करती है। इसी कारण जब भी आप उसे एक बार चुंबक के सामने रखोगे तो वह बल महसूस करने के कारण घूम जाएगी, डिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब यहाँ पर एक पैटर्न हमने ऑब्जर्व किया। तो देखिए, फिक्स अ शीट ऑफ व्हाइट पेपर ऑन अ ड्राइंग बोर्ड यूजिंग सम एडहेसिव मटेरियल। आपको क्या कर देना है, फेविकॉल से या गोंद से एक कार्डबोर्ड के ऊपर एक सफेद पेज चिपका देना है। ठीक है, प्लेस अ बार मैग्नेट इन द सेंटर ऑफ इट, और इसके ऊपर एक बार चुंबक रख दें ऐसे। एंड नाउ यू वी हैव टू स्प्रिंकल सम आयरन फाइलिंग्स यूनिफॉर्मली अराउंड द बार मैग्नेट। और कुछ लोहे का बुरादा होगा, है ना, तो लोहे का बुरादा क्या करें, इसके ऊपर छिड़कना शुरू कर दें। सो बेसिकली क्या है हमारे पास, तो हमने क्या किया, लोहे का बुरादा क्या किया, चुंबक के ऊपर ऐसे छिड़क दिया। ठीक है, तो जैसे ही छिड़का और थोड़ा सा इस पेज को खटखटाया, हल्का सा अरेंज किया, अलाइन किया, एक डेफिनेट पैटर्न अपन को देखने को मिला। यानी कि वी हैव सीन अ डेफिनेट पैटर्न अराउंड द मैग्नेट, यानी कि एक पैटर्न देखने को मिला है। देखो आप देख भी रहोगे, है ना, जैसे वो
दिवाली में वो नहीं जलाते, फिरकी जलाते, तो फिरकी जलाते वैसे ही होता है, पैटर्न देखने को मिलता है। ये आप देख रहे होंगे ऐसे ऐसे पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है ना। तो एक ऐसा फिक्स पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। तो यही कह रहे हैं, नाउ टैप द बोर्ड जेंटली, हल्का हल्का बोर्ड पे टैप करें, यू विल सी अ फिक्स पैटर्न अराउंड द मैग्नेट। तो यहाँ पे क्या था, आयरन फाइलिंग्स अरेंज देमसेल्फ इन अ पैटर्न एज शोन इन द फिगर। आयरन फाइलिंग्स यानी कि लोहे के जो बुरादा है, छोटी छोटी बुरे हैं, इन्होंने एक प्रॉपर पैटर्न यहाँ पर ले लिया। व्हाई डू द आयरन फाइलिंग्स अरेंज इन सच अ पैटर्न, ये आयरन फाइलिंग्स ऐसे पैटर्न में क्यों आए, व्हाई डज दिस पैटर्न डिमॉन्स्ट्रेट, और ऐसा पैटर्न डिमॉन्स्ट्रेट क्या कर रहा है। द मैग्नेट एक्सपर्ट्स इट इन्फ्लुएंस इन द रीजन सराउंडिंग इट। तो यहाँ पे क्या करता है, जो मैग्नेट है वो एक इन्फ्लुएंस करता है, एक फील्ड बना रहा है, क्षेत्र बना रहा है अपने आसपास। इसलिए आयरन फायरिंग को क्या फोर्स फील हुआ, ठीक है, आयरन फायरिंग को क्या फील हुआ, फोर्स फील हुआ, यानी कि एक बल महसूस हुआ। द फोर्स दस एक्सर्टेड मेक्स आयरन फाइलिंग टू अरेंज इन अ पैटर्न, और इस फोर्स ने क्या किया, एक आयरन फाइलिंग को एक फिक्स पैटर्न बनाने की कोशिश की है। द रीजन सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच द फोर्स ऑफ मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड, और ये एक रीजन है मैग्नेट के अराउंड, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र के अराउंड एक रीजन आपने देखा, उसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र। द लाइंस अलोंग विच द आयरन फाइलिंग्स अलाइन देमसेल्फ रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और जो ये फील्ड, एक पर्टिकुलर फील्ड आपको इस चुंबक के आसपास मिला, इसको बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। आर देयर अदर वेज टू ऑब्टेन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट, क्या और भी कोई तरीका है जिससे हम चुंबकीय क्षेत्र को आसपास बना सकते हैं, तो यस, हम इसको बना सकते हैं एक बार मैग्नेट के साथ भी। तो ये है ना। चलिए, तो पहले इस पैटर्न को ड्रॉ कर लेंगे फटाफट अपनी कॉपी में, क्योंकि ये पैटर्न कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया कि भैया एक आयरन फाइलिंग्स को अगर हमने डाल दिया किसी बार मैग्नेट के आसपास, सो व्हाट द पैटर्न विल बी एक्वायर्ड बाय द आयरन फाइलिंग्स, यानी कि ये जो लोहे के बुरादा है, ये लोहे का बूरा है। आयरन फाइलिंग्स मतलब छोटा बुरादा होता है ना लकड़ी का, वैसे लोहे का बुरादा, लोहे का बूरा किस तरीके से ये अपना एक फिक्स पैटर्न ले लेगा। प्लीज ड्रॉ द डायग्राम ऑफ दैट पैटर्न। तो देखो हम कैसे पता लगा सकते हैं। टेक अ स्मॉल कंपास एंड अ बार मैग्नेट, एक छोटा सा कंपास लो और बार मैग्नेट लो। प्लेस द मैग्नेट ऑन अ शीट ऑफ व्हाइट पेपर, फिक्स ऑन अ ड्राइंग बोर्ड, और इस मैग्नेट को शीट के ऊपर फिक्स कर दे, एडेसिव मटेरियल लगा दे, फिर बाउंड्री फिक्स कर दे और कुछ कंपास निडल को नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट की तरफ रख दें। अब ध्यान से देखें, द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट पॉइंट टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ और नॉर्थ में रिपल्शन हो जाएगा, ऐसे घूम जाएगी, और साउथ हमेशा नॉर्थ के सामने आ जाएगा, है ना। अगर मान लो ये नॉर्थ पोल है और इधर भी नॉर्थ है, तो नॉर्थ और नॉर्थ सामने रखेंगे तो ये यूं घूम जाएगी, यानी कि कंपास निडल घूम जाती है। सो इस तरीके से, है ना। हमने क्या किया, हम इसका पैटर्न बनाने के लिए एक नया तरीका ढूंढ रहे हैं कि हमने एक नॉर्थ और साउथ के लिए बार मैग्नेट लिया, और अब हम इसके पास चुंबकीय सुई रखने लगे। तो साउथ नीचे की तरफ, नॉर्थ ऊपर की तरफ, नॉर्थ ऊपर की तरफ, साउथ नीचे की तरफ, नॉर्थ ऊपर की तरफ, साउथ नीचे की तरफ, नॉर्थ ऊपर की तरफ, साउथ नीचे की तरफ, ऐसे नॉर्थ ऐसे साउथ, इधर नॉर्थ यानी कि उत्तर, इधर दक्षिण, उत्तर दक्षिण, उत्तर दक्षिण, और लास्ट में आप देख ही होंगे ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया। तो बेसिकली हुआ क्या, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि साउथ की तरफ कौन जाएगा, नॉर्थ पोल जाएगा, और नॉर्थ की जगह कौन होना चाहिए, साउथ पोल। तो ये एक पैटर्न देखने को मिला ना, ऐसे हमें एक पैटर्न देखने को मिला, ठीक है। सो मार्क द पोजीशन ऑफ द टू एंड ऑफ द निडल। अब इस निडल की क्या करनी है, हमने पोजीशन को मार्क करते चले। नाउ मूव द निडल टू न्यू पोजीशन। अब यहाँ पर बनाया, फिर मार्क किया, फिर नई पोजीशन पे ले गए, नई पोजीशन पे लेते गए, ठीक है। इस तरीके से हमने स्टेप बाय स्टेप क्या किया। तो ऐसे करते करते आपने क्या किया, एक फिक्स पैटर्न बना लिया, है ना। आपने क्या किया, नॉर्थ से एक फिक्स पैटर्न बनाते गए 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 गए, और कहाँ पहुंच गए, साउथ की तरफ आप पहुंच गए। तो आपने देखा कि आपको रुकना नहीं है, ऐसे रखोगे, ये ऐसे ट्रीट करता चलेगा। सो इन दिस वे प्रोसीड स्टेप बाय स्टेप टिल यू रीच द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट, और तब तक करना है जब तक आप साउथ पोल, मैग्नेट के साउथ पोल तक ना पहुंच जाओ। तो फिर आप देखेंगे कि यहाँ पर ज्वाइन द पॉइंट्स, इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन किया, तो यू विल ऑब्जर्व अ कर्व, क्या मिलेगा आपको, एक चाप मिलेगा, एक कर्व मिलेगा इस फील्ड लाइन का, एंड दिस कर्व इज टेलिंग यू द मैग्नेटिक फील्ड। ये कर्व ही आपको चुंबकीय क्षेत्र बता रहा है, ठीक है। सो रिपीट करेंगे इसे, और आप देखेंगे कि यस यू विल गेट अ फिक्स पैटर्न अराउंड द मैग्नेटिक फील्ड। ये आपको पैटर्न देखने को मिलेगा कि ये ऐसे आपको एक पैटर्न देखने को मिलता रहेगा। जैसे हमें क्या किया था, आयरन स्प्रिंकल किया था ना हमें, तो तब भी एक पैटर्न देखने को मिला था, वैसे एक पैटर्न यहाँ भी देखने को मिलेगा। एरोज में बताता हूँ क्या हो रहा है। तो एरो बताते हैं ये कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से चल रहा है, नॉर्थ से चल रहा है, और खत्म कहाँ हो रहा है, साउथ की तरफ खत्म हो रहा है, यानी कि उत्तर से शुरू होके दक्षिण में खत्म हो जाएगा ध्रुव के हिसाब से।
ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। सो ऑब्जर्व द डिफ्लेक्शन इन द कंपास निडल एज यू मूव इट अलोंग द फील्ड, द डिफ्लेक्शन इंक्रीजेज एज द निडल मूव टुवर्ड द पोल। तो आप देखेंगे जैसे जैसे पोल के पास थे डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा था, पास आते आते फिर ये थोड़ा दूर जाते जाते अलग हो गया, फिर पास आओगे तो डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा होने लगेगा, यानी कि ध्रुवों के पास ये डिफ्लेक्शन यानी कि ये मूवमेंट बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। तो ये बेसिक सा तरीका आपको ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इस पैटर्न के ऊपर कि अगर हम क्या करें कि स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के पास का पैटर्न देखें तो वो कैसा होगा, एक लूप का पैटर्न देखें यानी कि एक सर्कुलर वृत्ताकार एक लूप बनाया जाए तार का, तो उसके पास का पैटर्न कैसा होगा, नेक्स्ट क्लास में हम ये देखेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।